चारों तरफ देखो, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो नहीं पाई जा सकती। इमोरलिटी, सिन और क्राइम। ये वक्त है बदलने का। मेरे पास पावर है दुनिया और दुनिया को सुधारने का, और मैं इसे यूज करने से नहीं डरता, मैं खुद से नहीं डरता। कैसे और कब होगा ये सब मेरे हाथ में है। जो भी मुझे चाहिए पहन चेहरा और ये डेथ। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ बिना उसके नाम और चेहरा जाने। जो मानता है कि वो सही रास्ते पर है, वो इस दुनिया में रहने वाले सभी अपराधियों को सजा दे रहा है, पर उसका ब्रांड ऑफ जस्टिस गलत है। और वो खुद को भगवान समझ रहा है, पर वो नहीं जानता कि वो स्वयं एक अपराधी बन चुका है। ये मेरी ड्यूटी है, नहीं, ये मेरी पुकार है कि मैं उसे ढूंढूं और उसे दिखाऊं कि सही में जस्टिस किसे कहते हैं। तुम मुझे सुन सकते हो पर देख नहीं सकते। मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारे कीड़ा का आइडेंटिटी के राज को बेराज कर दूंगा, चाहे ये मेरा लास्ट मिशन ही क्यों ना हो। I swear, I am justice. Kill me If you can. एपिसोड 2। कमरा आधी रात की खामोशी में डूबा हुआ था। घड़ी की सुई धीरे धीरे चल रही थी। लाइट की सांसें भी मानो उसी ताल पर थीं। उसने डेथ नोट की ताकत देख ली थी, पर एक बार देखने और बार बार भरोसा करने में बड़ा फर्क होता है। वो समझना चाहता था कि यह किताब कितनी सटीक है, कितनी सीमित और कितनी खतरनाक। उसने निर्णय लिया था, अब वह वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करेगा। वो एक छोटा नोटबुक निकालता है, एक कलम उठाता है। कागज पर नाम लिखने की उस पुरानी, मानो पवित्र रिवायत में कुछ अलग सा लग रहा था। कलम की नोक कागज को छूते ही उसका हाथ हिल गया। लाइट ने आंखें बंद की और फिर लिख दिया, नाम और एक सिंपल से विवरण की एक पंक्ति, जिससे कोई भी समझ जाए कि वही व्यक्ति है। उसने नोटबुक बंद की और समय गिनना शुरू किया। कमरे की दीवार पर घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज सुनाई दे रही थी। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कुछ भी नहीं हुआ। लाइट ने सोचा कि शायद उन खबरों में जो दिखाया गया था वह कोई गड़बड़ बात थी। वह धीरे धीरे शांत हुआ, पर अचानक कमरे की हवा बदल सी गई। रेडियो में कोई सरकारी ब्रीफिंग चालू हुआ। वह टीवी पर पलकें झपकाने लगा। स्क्रीन पर खबर आई। अचानक उस शहर में एक व्यक्ति रास्ते पर गिर पड़ा। खबर चल रही थी कि वह कुछ ही देर पहले अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाइट की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि यह कोई सरल संयोग नहीं था। उसने अपने आप से कहा, अब मैं और चुनिंदा तरीके से लिखूंगा। वह चाह रहा था कि वह समझ पाए कि डेथ नोट की सीमाएं क्या हैं। क्या ये किसी भी इंसान के लिए काम करेगा? क्या ये किसी लिखे बिना भी काम करेगा? क्या ये केवल अपराधियों पर काम करेगा? वह बाहर गया, शहर की गली में कदम रखे। उसने किसी बड़े अपराधी की तलाश नहीं की। वह छोटी छोटी गलतियों, छोटी छोटी बुराइयों पर भी नजर रखना चाहता था। इसीलिए उसने एक छोटे से चोर का नाम लिया, जो अक्सर बाजार में होते होते लोगों के पैसे उड़ा लेता था। नाम लिखते समय उसके हाथ में कप थी। उसने सोचा, अगर यह सच में किसी भी इंसान पर काम करता है तो मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? उद्धरण चिन्ह। पर वह जवाब नहीं चाहता था, वह सिर्फ अनुभव चाहता था। कुछ मिनटों बाद खबर आई, वही चोर अचानक बेहोश पाया गया। लोग कहते थे कि उसका दिल बंद हो गया। लाइट ने दूर से भीड़ को देखा। उसके अंदर अजीब सा सुखद दर्द उठा। वह जानता था कि उसके हाथ में शक्ति है, और अब वह तय करेगा कि किसे जिंदा रहने का हक है और किसे नहीं। वक्त के साथ उसके प्रयोग अधिक जटिल होते गए।
वह जानता चाहता था कि नोटबुक कैसे काम करती है। वह नियम पढ़ने बैठा, हर शब्द को समझने की कोशिश करने लगा। कई नियम सरल थे, कई नियम उलझे हुए थे। नाम लिखने के साथ ही मृत्यु, यह मूल नियम था, पर कई और बातें भी पन्नों पर लिखी थीं। समय, कारण और शर्तें। लाइट ने देखा कि कुछ शर्तें तब काम करती हैं जब सटीक विवरण दिए जाएं। कुछ शर्तें ऐसा दावा करती थीं कि इंसान की मृत्यु किसी अन्य कारण से भी हो सकती है, बशर्ते नियमों का पालन हो। लाइट ने नोट पर पेन घुमाकर पढ़ा और हर लाइन का विश्लेषण करने लगा। यह कोई साधारण ताकत नहीं थी, यह एक जटिल यंत्र की तरह थी, जिसके हर पुर्जे को समझना जरूरी था। दिन गुजरते गए, लाइट के चेहरे पर बदलाव आने लगा। वह पहले से अधिक गंभीर, अधिक केंद्रित और कम हंसमुख दिखने लगा। उसकी दोस्ती और सामान्य बातचीत में दूरी आ गई। लोग पूछने लगे, क्या हुआ लाइट, तुम बदल गए हो? पर वह बस मुस्कुरा कर कहता, सब बढ़िया है। पर भीतर बहती लगी हुई नदी में तूफान उठ रहा था। वह खुद से सवाल करता, मैं क्या कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। एक रात वह टेबल पर बैठा और खुद से बोला, मैं क्या न्याय करता हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसने अपने पिता की बातों, अपने स्कूल के आदर्शों और अपने अंदर की निष्ठा को तौलना शुरू किया। उसने उन अपराधियों की तस्वीरें सोचा, जिनके नाम उसने लिखे थे। वह सोचता था कि शायद ये दुनिया उसे जांच रही है। क्या उसकी पहचान एक न्यायकर्ता के रूप में कायम रहेगी या वह खुद का न्याय भंग कर देगा? एक शाम, जब वह उलझन में था, उसने टीवी पर एक अन्य प्रकार का कार्यक्रम देखा। ये शो अपराध और न्याय पर बना था। एक अनुभवी पुलिस अफसर चर्चा कर रहा था, वह आदमी जो अब केस दर्ज करता था। किसी ने कहा कि यह मौतें असामान्य हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि जो लोग अचानक मर रहे हैं, उनके केस में कोई समान पैटर्न है। लाइट ने कानों पर हाथ रख लिया। उसने देखा कि लोग चर्चा कर रहे थे कि यह कोई नई बीमारी हो सकती है। किसी ने कहा कि यह किसी की शरारत हो सकती है, पर लाइट जानता था, वह कारण कुछ और ही था। वह रात को देर तक जागा। उसने नोटबुक खोली और लिखा कि मैं इस शक्ति को किस तरह इस्तेमाल करूंगा? उद्धरण चिन्ह। ये प्रश्न केवल लिखित नहीं रह गया, वह उसे बार बार पढ़ता रहा। उसने सोचा कि यदि वह जीतना चाहता है तो उसे चतुराई से काम लेना होगा। वह केवल अपराधियों को हटाकर नहीं बैठ सकता था, उसे ये भी देखना होगा कि उसकी पहचान किसी के शक में न आए। वह समझ गया कि अंत में यदि कोई यह सोचने लगे कि केवल एक इंसान इतनी मौतों का कारण है, तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। उसने तय किया कि उसे योजना बनानी होगी। योजना इतनी साफ और इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए कि कोई भी उसके निशान पकड़ न सके। अगले कुछ दिनों में उसने छोटी छोटी योजनाएं बनाईं। वह ये तय करता कि किसके नाम लिखे जाएं और किसे छोड़ा जाए। वह ये देखते कि कौन से मामले जांच में कठिनाई पैदा करेंगे और कौन से मामले मीडिया के ध्यान से दूर रहेंगे। वह ये भी समझने लगा कि किसी भी नाम के साथ समय जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी वह जानबूझकर समय सेट करता, ताकि मौत किसी ऐसी जगह और समय पर हो जहां वह एक घटना के रूप में दिखे, न कि किसी शैडो ऑपरेशन की तरह। उसने शर्तों का प्रयोग करना शुरू किया। किसी इंसान की मौत को ऐसा रूप देना जैसे वह एक अस्पताल में बीमारी के कारण मर गया हो, न कि अचानक। इस तरह वह प्रयोग सफल होने पर भीतर से एक अजीब संतोष महसूस करता। पर यह संतोष शांति नहीं, वह एक अधूरी भूख थी। वह समझता कि यह शक्ति जितनी सीमित दिखती है, उतनी ही अनंत है, क्योंकि किसी का जीवन समाप्त करना अब उसकी उंगलियों पर था। यह विचार उसे पल पल बदल रहा था। कभी वह सोचता कि वह दुनिया को बचा रहा है,
कभी लगता कि वह खुद ही उस दुनिया का कातिल बनता जा रहा है। एक रात जब वह अपने दर्पण के सामने खड़ा था, उसने खुद को देखा। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ हफ्ते पहले था। उसकी आंखों में एक नई ठंडक थी। उसने अपने होठों पर उंगलियां रखीं और धीरे से कहा, मेरे पास शक्ति है, पर क्या ये शक्ति मुझे इंसान ही रहने देगी? उद्धरण चिन्ह। वह अपने आप से डरता भी था और खुद को उत्तेजित भी करता था। वह सब कुछ छोड़कर एक अलग मार्ग पर जाना चाहता था, पर उसे समझना था कि वह उस मार्ग पर अकेला नहीं था। उसी रात अचानक उस कमरे की हवा में एक अलग सी हलचल महसूस हुई। एक छोटा सा झकझोरना, मानो कोई उसके कमरे के फर्श पर हल्की सी चाल चली हो। लाइट झट से मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसने महसूस किया कि किसी की निगाहें उस पर थीं। वह एक अजीब सी शांति और भय के बीच झूल गया। वह उस महसूस को नजरअंदाज करते हुए अपनी मेज पर वापस बैठा। उसने डेथ नोट को धीरे से खोला और एक और नियम की तलाश करने लगा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि अब केवल प्रयोग ही नहीं, बल्कि उसका जीवन का उद्देश्य बदल रहा है। हर नाम के साथ एक नई दुनिया खुल रही थी, एक दुनिया जहां वह फैसले लेने वाला था, पर हर निर्णय के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद शहर की पुलिस ने खुलेआम इस नई घटना की जांच शुरू कर दी। अखबारों में सुर्खियां आईं, अलौकिक मौतें, किसी अनजान कारण से नागरिक दम तोड़ रहे हैं। लाइट इन सब रिपोर्टों को ध्यान से पढ़ता। वह जानता था कि अगर पुलिस या कोई बुद्धिमान जांचकर्ता इस कड़ी को जोड़ दे तो उसके लिए संकट बन जाएगा। वह अपने आप को और अधिक चतुर और सावधान बनाने लगा। वह अब हर कदम सोच समझ कर रखता था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि किसी के सामने अपनी असली भावनाएं न दिखाना और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का समय तालमेल बदलना। एक शाम उसने टीवी पर पहली बार उस जांचकर्ता का नाम सुना जिसने इन मौतों की गंभीरता को समझ लिया था। लोग उसे अजीब लेकिन महान कह रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि वह सबसे तेज दिमाग है जिसे उन्होंने कभी देखा है। लाइट का दिल तेज दौड़ा। वह जानता था कि यह व्यक्ति खतरे की घंटी हो सकता है, पर वही उसका सबसे बड़ा उत्साह भी था, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान दुश्मन उसे और अधिक सावधान और चालाक बनाएगा। लाइट ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब खेल सिर्फ नाम लिखने का नहीं रहा, यह एक दिमाग की जंग बनने जा रहा था, और इस जंग की शुरुआत अभी हुई भी नहीं थी। वह उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर से शहर की रोशनी धुंधली दिख रही थी। उसने अपने द्वारा किए गए कर्मों पर एक बार फिर सोचा। फिर उसने मुंह में एक ठंडी मुस्कान सजाई और धीरे से कहा, तुम लोग तैयार हो जाओ। कमरा फिर से अंधेरा हो गया, पर लाइट की आंखों में उजाला बना रहा।